धनवान सुखी। गरीब क्या करे कि धनवान व्यक्ति सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। कहते कहते कह दिए अंतिम पद में, हे संसार के लोगों सुखी कौन है? का खूब कमा ले, खूब धमा ले, खूब बजा ले गाल, अंत समय कोई काम नावे बनके चले कंगाल। भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभे, संसार के लोगों सुनो। भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ, मिले ना बारंबार। जो आया है सो जाएगा, कर ले जतन हजार। तो कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसीदास विचारी कहे। तुलसीदास जी महाराज विचार करके क्या कहते हैं? हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, आकाश में कई तरह का फूल खिलावे। संभव है ना? और संभव है। आकाश में तारा को खिलते हुए सब कोई देखे हैं। आकाश में चंद्रमा को सब कोई देखे, सूर्य को सब कोई देखे। लेकिन आकाश में कई तरह का फूल खिला है। कोई देखे होंगे फूल खिलते हुए? बगैर किसी आधार का नहीं देखे होंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इनको भी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए। बांझ का बेटा, जिस माँ बहन को संतान नहीं हो, वो माँ का पुत्र ही जब नहीं हो तो किसी को मार कैसे सकता है? का इसको भी मान लिया जाए। असंभव बात जो संभव नहीं है, इसी शब्द को हमारे गुरु महाराज ने कहा, विद्या संतन की भी जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं ये होनहारा है नहीं। का असंभव चीज है, मान लिया जाए, लेकिन तब पर भी बगैर ईश्वर का भजन की यदि जीवन में सुख पाना चाहते हो तो कदापि कभी संभव नहीं है। यदि तो जीवन में सुख पाना चाहते हो तो जीवन में यदि शांति रूपी सर्वेश्वर का भजन जब तक नहीं करोगे तब तक तुमको सुख मिल ही नहीं सकता। तो भक्ति हम लोग कैसे करेंगे? भक्ति तो सब कोई करते हैं। भक्ति तो रावण भी करते थे, लेकिन रावण के पास इतनी भक्ति था, इतनी भक्ति रावण ने जमा करके रखा था, लेकिन सब रहते हुए रावण को, लेकिन रावण अपने मन को नहीं मोड़ सका। सब कुछ रहते हुए रावण अपना मन को नहीं संभाल सका। तो देख लीजिए रावण के जीवन में क्या आ गया। तो हम आप भी यदि भक्ति करना चाहेंगे तो कैसी भक्ति करेंगे? कहाँ जाके भक्ति करेंगे? हमारे गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, संसार के लोगों आहो भक्त सार भगति करो हो। ये संसार रूपी आसार संसार का तो आस करते हो। हमारे बाबा देवी साहब ने अंत समय में उपदेश किए, हे संसार के लोगों, 19 जनवरी 1919 ईस्वी को उन्होंने उपदेश किए, हे संसार के लोगों सुनो। तो संसार से आनंद लेना चाहते हो? संसार में तो सुख और शांति का रस पीना चाहते हो? कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो, जहां रहो क्या करो? सत्संग करो। सत्संग को कभी मत छोड़ना। यह सत्संग तो उस शिखर पे लेके चले जाएंगे जो कि हमारे गुरु महाराज बरमासा के पद में लिखते हैं। क्या लिखते हैं गुरु महाराज? हे संसार के लोगों सुनो, सत्संग
क्या करना है, कैसा सत्संग करना है? का गुरु टहल सत्संग सेवा में सदा डटते रहो। गुरु का सेवा और सत्संग में अपने जीवन को समर्पण कर दो। तो कहा कैसा सत्संग करना है? तो गुरुदेव ने कहा सत्संग दो प्रकार का, जिस तरह से ध्यानाभ्यास का जो कार्यक्रम यहाँ होता है और यह सत्संग जो होता है, यहाँ दोनों सत्संग मिलता है हम लोगों को। तो कैसा सत्संग करेंगे तो हम आपका असली भक्ति होगा। भक्ति तो देखते हैं ना, सब कोई करते हैं, गंगा जी के किनारे ले जाते हैं, गोपिन पहन के रहते हैं, धुनी जमा के भक्ति करते हैं, शरीर में भभूत लगा के भक्ति करते हैं। क्या इससे भक्ति होगा? यदि इससे भक्ति होता, हमारे गुरु महाराज को डंके के चोट देके नहीं लिखना पड़ता। उन्होंने क्या लिखते हैं हमारे गुरु महाराज? हमारे गुरुदेव ने कहा बंद कराए पलक पट को। ये संसार के लोगों, अपने संसार से मन को मोरो, बंद कराए पलक पट को। कहे बाहर में तुम मत भटके, संसार के लोगों तो बाहर में क्यों भटकते फिरते रहते हो? बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सुखमन सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। हम आपको चाहिए कैसा भक्ति करेंगे? संत रैदास जी का सत्संग चल रहा था। जिस तरह से यहाँ एक सप्ताह से सत्संग ध्यान यज्ञ का आयोजन रखा गया है ना, इसी तरह से संत रैदास जी महाराज का सत्संग चल रहा था। बहुत भीड़ सत्संग में, बहुत लोग आए हुए थे। सत्संग में उपदेश वाणी चल रहा था। एक राजा आए, वो भी सत्संग में बैठे, संतों की वाणी को एकदम एक चित्त लगा के शांति से श्रवण कर रहे थे। सत्संग संपन्न हुआ। संत रैदास जी महाराज ने कहा सेवकों से, देखो जी, आज मैं प्रसाद स्वयं अपने से बांटूंगा, तुम लोग मत बांटना। संत रैदास जी महाराज अपने से प्रसाद को बांट रहे थे और चरना अमृत भी बांट रहे थे। सब लोग ले रहे थे चरना अमृत और प्रसाद को। राजा का बारी आया, जब राजा सब ले रहे थे, राजा भी अपना हाथ को बढ़ाते हैं और वह राजा के मन में खेद आया, मन में आया, अरे मैं संत के दर्शन के लिए आया, संत के हाथों से प्रसाद लेने के लिए आया, देखता हूं प्रसाद तो मिल रहा है, साथ में चरणामृत जो मिल रहा है, उस पात्र से चरना अमृत मिल रहा है, जिस पात्र में आधे में पानी रखा हुआ है और आधे में शाम रखा हुआ है। यह अपवित्रता जल में कैसे पीऊंगा? मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान। हे संसार के लोगों, परमात्मा रूपी उपदेश देने के लिए संत इस संसार में आते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। उपदेश करते हैं। दोनों ने मन में हुआ ये अपवित्रता जल है, ये अपवित्रता जल को मैं कैसे पीऊंगा? ये तो पीने के लायक नहीं है, मैं कैसे पीऊंगा? लेकिन अब उस जगह चले गए तो कहा यदि मैं नहीं लेता हूं अपमान होगा। हाथ को बढ़ाए, प्रसाद भी दिए और शरणा अमृत भी दिए। ना तो उन्होंने प्रसाद खाया, ना तो शरणा अमृत को पिया। अपने वस्त्र में उन्होंने राजा ने शरणा अमृत को क्या किया? पोंछ लिया। जो ही वस्त्र में पोंछते हैं तो देखता है इस वस्त्र में दाग आ चुका। मैली चादर और कैसे द्वार तुम्हारे आओ। तो उन्होंने सोचने लगे दाग आ गया वस्त्र में, जाता हूं घर।
दासी से कहूंगा, दासी इसमें जो दाग आया हुआ है दाग को तू छोड़ा दो। गए, हे दासी देखो इस वस्त्र में दाग लगा हुआ है, दाग को तू छोड़ा दो। दासी को वस्त्र दिए, दासी वस्त्र धोने के लिए गई। जो ही दासी वस्त्र को धोती है, धोते धोते कई समय लग चुका, बहुत ढेर सारा समय बीता, लेकिन वो वस्त्र को धोती है तो दाग दिन प्रतिदिन घट रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन घट नहीं रहा था। अब उस दासी के मन में होने लगा, ये चरणा अमृत का दाग है, क्या है, मैं आज झूठ बोलूंगी, कह दूंगी राजा से, राजन वस्त्र धोने में वस्त्र फट गया, इसलिए अब इनको मत पहनिए। अब सोचने लगी यदि राजन कह देंगे कि वस्त्र कहाँ फटा है, वस्त्र दिखाओ, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कैसे दिखाऊंगी वस्त्र को। उन्होंने क्या करती है, दांत से वो वस्त्र को फाड़ने के लिए जाए जहां चरना अमृत लगा हुआ था। जो ही दांत स्पर्श होता है उस दाग में, तो दासी की दृढ़ दृष्टि खुल चुका। वह दासी जो समय बीता उस समय को भी देख रही थी, और जो समय वर्तमान में चल रहा था उस समय को भी देख रही थी। जो आगे बीतने वाला समय था उस समय को भी देखने लगी। जो ही चरना अमृत से स्पर्श हुआ था तो अब जाके दासी ने रानी के पास जाती है, रानी राजा कहाँ गए हैं? कहा राजा गए हैं पूजा करने के लिए, पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। कहा रानी क्षमा करना, भले राजा पूजा का ढोंग रचाने के लिए गए पूजा भवन में, लेकिन राजा तभी किसी विषयों का चिंतन कर रहे हैं। विषय का चिंतन कर रहे हैं। कहा हाँ, तू मर्यादा किसी में पार कर रही हो? कहा नहीं, यही बात है। आप जाइए, आप राजा से पूछ लीजिए, यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे, हे रानी जो दंड तुम्हें देना होगा तुम हमें दे देना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगी दंड को। गए महाराज, आप अभी किसी विषयों का चिंतन कर रहे थे क्या? राजा साहब हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ देवी मैं किसी विषय का चिंता कर रहा था, अभी चिंता कर रही थी, मैं कर रहा था मैं। हाँ लेकिन ये बताओ कि तू कैसे जाने ये चीज को? मैं आज तक किसी को बताया नहीं है ये बात को, तू कैसे जान गई बताओ? तो कहने लगी महाराज जब मैं नहीं जानती हूँ ये चीजों को, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, तो तू कैसे जाने? कैसे बोल रही हो? सत्य बोल रही है तू, असत्य नहीं बोल रही है। कहा महाराज ये मैं नहीं, ये तो हमको दासी ने बताई। दासी को कहा बुला के लिए और शीघ्र। जो ही दासी को बुला के लाती है रानी, दासी हाथ जोड़ती है, महाराज ये मेरी तपस्या का फल नहीं है, ये तो आपकी तपस्या का फल है। मेरी तपस्या का फल है? कहा हाँ महाराज। कहा कैसे? कहा महाराज आप जो वस्त्र दिए थे धोने के लिए, वो वस्त्र में जो महाराज दाग लगा हुआ वो साधारण दाग नहीं था, वो साधारण दाग नहीं, भले हम आप अज्ञानी लोगों के लिए लग रहा था महाराज की साधारण दाग है, ये साधारण दाग नहीं। जब चेतन महाप्रभु संन्यास लेने के लिए गए, उनके गुरुदेव ने कहने लगे बेटा संन्यास लोगे ना आज? कहा जाओ नाई के पास मुंडन करवा के आना, तब तुमको मैं आज संन्यास दूंगा। हम लोगों को भी संत मत में ये नियम है, मुंडन के बाद संन्यास दिया जाता है, जो विधि विधान से लेते, अपने से लेना तो अलग बात है। तो कहा मुंडन कराने के लिए गए। जो ही मुंडन करवाने के लिए चेतन महाप्रभु गए नाई के पास, नाई
कहने लगे मैं मुंडन कराने आया हूं, मैं संन्यास लूंगा। संन्यास लोगे? कहा हाँ प्रभु। ठीक है। मुंडन करने के लिए नाई जब बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हो गया, मुंडन कर रहे हैं और आंख से आंसू की धारा बहा रहे हैं। चेतन महाप्रभु कहने लगे हे नाई, भूख लगी है, मैं कुछ खाया पिया नहीं हूं, मेरे गुरु महाराज मेरे लिए इंतजार करते होंगे। वो मुंडन कर दीजिए ना नाई, मैं जाऊंगा। नाई ने कहा हे प्रभु, आप संसार के लोगों के माथे पे हाथ रखते हैं तो लोगों का कल्याण होता है। मेरा भाग कितना पवित्र, मेरा भाग कितना उत्तम, जो कि भगवंत आपकी कृपा से आज आपका माथे छूने का मेरा मन हुआ और आप आ भी गए। और इतना भी नहीं, हे भगवंत, आप ऐसे महान पुरुष के सर को मैं छुआ, अब किसी अज्ञानी व्यक्ति का सर को छूने का मन नहीं मेरा करता, इसलिए जी भर आज आपको ही देख के मैं मुंडन कर रहा हूं, छोड़ने का मन नहीं करता। कितनी श्रद्धा, कितनी प्रेम भक्ति में हम आपको भी चाहिए, ऐसी प्रेम होनी चाहिए। तो संत रैदास जी महाराज जब चरणामृत देते हैं, जब ये रानी को, ये दासी को जब दृष्टि खुल चुका, यदि संत रैदास जी महाराज के पास यदि वह राजा चरणामृत को पी लेते, तो वह जो दृष्टि जो दासी को हुआ वह किनको होता? तो राजा को होता। लेकिन उन्होंने उस समय को खो दिया। हमारे गुरु महाराज ने कहा समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही कहो गुरु नानक। संसार